वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला। और ऐ मेरे बंदे, तू जमीन में अकड़ करके न चलना, तू गुरूर न करना, तू घमंड न करना। न तू जमीन को फाड़ सकता है, न पहाड़ के ऊपर तू चढ़ सकता है। ऐ इंसान, तू क्यों घमंड करता है, क्यों गुरूर करता है? ऐ इंसान, तू है क्या? अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना सुम्मा काना अलक़तन फखलक़ फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा। ऐ इंसान, तू मनी का एक कतरा था, पानी का एक कतरा था, फिर अल्लाह ने माँ के पेट में तुझे खून का लोथड़ा बनाया, फिर तुझे जीता जागता इंसान बनाया, मेल बना दिया, फीमेल बना दिया, मुज़क्कर बना दिया, मुअन्नस बना दिया। दुनिया में तू जीता जागता इंसान बन गया। गुरूर मत करो, अपनी तख्लीक पर गौर करो, अपनी पैदाइश पर गौर करो, किस बात का तुम्हें गुरूर है? अलम नखलुकुम मिन माइन महीन, हमने तुम्हें एक हकीर पानी से पैदा किया। खलकहू मिन तुराब, ऐ इंसान, तू मिट्टी से पैदा किया गया है। तू गुरूर न कर, तू घमंड न कर। तो ये 14वीं चीज होगी। अब ये 14 चीजें बयान करने के बाद अल्लाह क्या कहता है? कुल्लु ज़ालिका काना सय्युहु इंदा रब्बिका मकरूहा। ये 14 चीजें मैं बयान कर रहा हूं। ऐ मेरे बंदो, इसमें से जो गलत बातें हैं, जो बुरी बातें हैं, वो तेरे रब के नजदीक नापसंदीदा है, उनसे तू बचना। जितनी चीजों से मैंने मना किया है, उनसे तू बचता रहना। उसके बाद फरमाया ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिकमा। ऐ नबी, ये हिकमत की बातें हैं जो अल्लाह आपके ऊपर वही के जरिए नाजिल कर रहा है। वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर। और ऐ नबी और ऐ कुरान पढ़ने वाले, तू अल्लाह के साथ किसी और को माबूद न बनाना। फतुल्का फी जहन्नम मलूमम मदहूरा, वरना जलील होकर के जहन्नम में डाल दिया जाएगा। वला तक़तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि। और ऐ मेरे बंदो, किसी निर्दोष की हत्या न करना, किसी इनोसेंट पर्सन को, किसी बेकसूर को कत्ल न करना। वमन कुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्ताना फला युसरिफ फिल क़त्ल इन्नहु कान मंसूरा। और जिसका भाई कत्ल कर दिया गया, जिसका बेटा कत्ल कर दिया गया, जिसका बाप कत्ल कर दिया गया, शरीयत ने उसको राइट दिया, सामने वाले से चाहे तो बदला ले ले, क़िसास ले ले, सामने वाले को भी कत्ल कर दे, और चाहे तो बदले में पैसा ले ले, एक बड़ा अमाउंट ले ले, जिसको शरीयत में दियत कहा जाता है। ये अल्लाह ताला ने ऑप्शन दिया है किसको? जो बेचारा मर गया है, मकतूल है, उसके घर वालों को अल्लाह ताला ने चॉइस दिया है। चाहो तो सामने वाले से सजाए मौत बदला ले लो, सजाए मौत उसको भी दे दी जाए, और चाहो तो तुम दियत ले लो। 10 चीज हो गई। अब 5 चीजें और बची है, सुन लीजिए, उसके बाद आप आराम कीजिए। मुझे मालूम है कि आप हजरात भी बहुत थके हैं। फरमाया वला तक़रबू मालल यतीमी इल्ला बिल्लती हिया अहसन। और यतीम के माल के करीब भी न जाना। कोई बच्चा यतीम है, बाप मर गया, बाप यतीम बच्चे के लिए जमीन छोड़ के गया, जायदाद छोड़ के गया, रुपया छोड़ के गया, खजाना छोड़ के गया। अब यतीम के माल पे नाजायज कब्जा न कर लेना, यतीम के माल के करीब न जाना। हत्ता यबलुग अशुद्दा, यहां तक कि वो यतीम बच्चा जवान हो जाए। जवान हो जाए, उसका माल उसके हवाले कर दो। यतीम का माल अपने पेट में न डालो मेरे साथी। आज दुनिया में बहुत सारे एनजीओज हैं जो यतीमों के हुकूक की बात करते हैं, मगर यतीम का पैसा डकार जाते हैं। याद रखो, यतीम का पैसा अगर नाजायज तरीके से कोई डकारेगा, कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो लोग यतीम का माल नाजायज तरीके से खा जाते हैं, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरते हैं। वसयस्लौना सईरा, और ऐसे लोग भड़कती हुई जहन्नम की आग में डाले जाएंगे।
नंबर 11, वऔफू बिल अहदी इन्नल अहदा कान मसऊला। और ऐ मेरे बंदो, वादे को पूरा करना, वादे का अल्लाह ताला के सवाल किया जाएगा। वादा खिलाफी ना करना, वादे को पूरा करना। मुसलमान अपने वादे का पक्का बने, अपनी जबान का पक्का बने, उसके वादे पे जान चली जाए, वचन न जाए, वो माहौल मुसलमान का बन जाए। क्यों आज कारोबार में क्यों परेशान है? क्योंकि हमारी जबान की कोई वैल्यू नहीं, हमारे वादे की कोई वैल्यू नहीं। नंबर 12, वैज़ा किल्तुम, और जब तुम सामान तौल करके दो, वज़िनू बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, जब तुम सामान तौल करके दो तो सही सही तौल के दो, और अच्छे सही तराजू के ऊपर तौल करके दो, नाप तौल में कमी ना करो। ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला, यही वो चीज है जिसका अंजाम बेहतर होने वाला है। नाप तौल में कमी करके तुम तरक्की नहीं कर सकते। तुम चोरी करके, डंडी मार के, कारोबार में फ्रॉड करके, धोखा दे करके 4 पैसे कमा भी लोगे तो कल दिन तुम उसको बाकी नहीं रख पाओगे। समाज में जो रेपुटेशन है, जो इज्जत है, वो बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कुरान कहता है कि जब तुम सामान किसी को तौल के दो तो इंसाफ के साथ तौलो और सही तराजू पे तौलो। उसके बाद फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म। नंबर 13, वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, और ऐसी चीज के पीछे न पड़ना जिस चीज की तुमको नॉलेज नहीं है। इन्न समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। तुम्हारी आंखों का भी कयामत के दिन हिसाब होगा, तुम्हारे कानों का भी हिसाब होगा, और तुम्हारे दिल और दिमाग में तुमने क्या ख्यालात लाए उसका भी हिसाब होगा। कान की हिफाजत करो, आंखों की हिफाजत करो, दिल की हिफाजत करो। सोशल मीडिया चलाने वालों, बहुत सारी झूठी खबरें, आज तो एडिटिंग का दौर है। अभी सहारनपुर यूपी के एक बूढ़े साहब हैं, वो यूट्यूब पर उनके कई मिलियन फॉलोअर हैं। मेरी तकरीरों पर वो होठ चला करके वीडियो बना। एक दिन इत्तेफाक से व्हाट्सएप पर मेरे पास मैसेज आया, मैंने कहा कि आप मेरी तकरीर, मेरी आवाज रहती है और आपका होंठ उस पर इस्तेमाल होता है। बोले हाँ मौलाना साहब, बहुत दिन से आपका नंबर लेना चाह रहा था और बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहता हूँ, आपकी तकरीर से बहुत फायदा उठाता हूँ। यानी पूरा उनका चैनल आप उठा के देख ले, तकरीर मेरी है, आवाज मेरी है, चेहरा उनका है, होंठ उनका हिल रहा है, और बहुत वायरल हो रहे हैं वो साहब। उनके कई मिलियन फॉलोअर हैं यूट्यूब के ऊपर। ये हो रहा है आज के दौर में। आवाज किसी की है, तस्वीर किसी की है। इतने फिल्टर आ रहे तस्वीर में, जवान को बूढ़ा बना दो, बूढ़े को जवान बना दो, आंखें खुली खुली आंखों को बंद आंखें बना दो। तो इस दौर में हमें बहुत होशियार रहने की जरूरत है। जिस चीज की जानकारी नहीं है, जिस चीज के बारे में कन्फर्म इल्म नहीं है, उस चीज के पीछे मत पड़ो। और दीन का इल्म जब लेने की बात आए तो हमेशा ऑथेंटिक और सही लोगों से दीन का इल्म हासिल। उसके बाद नंबर 14, आखिरी बात भी शिर्क से मना किया। पहली बात भी यही थी, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत मत करना। और 15वीं बात भी यही है, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक मत करना। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अपने रब की इबादत करना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना, रिश्तेदारों को, गरीबों को, यतीमों को देना, फजूल खर्ची न करना। अगर किसी को नहीं दे सकते हो तो तमीज से, अदब से, आसानी से बात करके उसको टाल देना। कभी कंजूसी न करना, अपने हाथों को गर्दन से लगा के मत रखना, और बिल्कुल हाथ फैला के इतना भी मत फैला देना कि तुम्हें जलील होके बैठना पड़े, यानी बीच का रास्ता अपनाना। उसके बाद फरमाया कि औलाद को कत्ल मत करो। उसके बाद फरमाया ज़िना के करीब न जाओ। उसके बाद फरमाया किसी बेगुनाह को कत्ल न करो। उसके बाद फरमाया यतीम के माल के करीब न जाओ। उसके बाद फरमाया वादे को पूरा करो। उसके बाद फरमाया कि वैज़ा किल्तुम,
जब तुम सामान तौल करके दो तो इंसाफ के साथ तौलो, इंसाफ के साथ नाप तौल करो, उसमें ना इंसाफी मत करो। उसके बाद फरमाया कि किसी ऐसी चीज के पीछे मत पड़ो जिस चीज का तुम्हें इल्म नहीं है, और उसके बाद फरमाया कि जमीन में अकड़ करके मत चलो। और आखिरी बात ये फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। ये 15 बातें हैं। आप कुरान का 15वां पारा खोलेंगे, आयत नंबर 23 से लेकर के 29 तक अल्लाह ताला ने ये 15 बातें बयान की हैं। इन 15 बातों में अकीदा भी आ गया, अखलाक भी आ गया, ईमान भी आ गया, हमारे समाज की इस्लाह भी हो गई, हमारे अमल की भी इस्लाह हो गई, हमारे अकीदे की भी इस्लाह हो गई। इन 15 बातों को अगर हम अपना ले मेरे प्यारे साथियों, मैं समझता हूं कि हमारी नजात के लिए यही काफी है। और आखिर में अल्लाह के नबी की हदीस, चूंकि ईद का मौका है, खुशियों का मौका है, त्योहार का मौका है, नबी की एक हदीस पढ़ के सुना के बाद खत्म करता हूं। हदीस के रावी अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु है, कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने उंगली से गिन करके बताया कि 5 चीजों को अपना लो। अय अबू हुरैरा, 5 चीजों को अपना लो, उंगली से गिन के आपने बताया। इत्तकिल महारिम तकुन अबदन नास, हराम चीजों से बचा करो, सबसे बड़े इबादत गुजार हो जाओगे। वर्ज़ बिमा कसम अल्लाहु लक तकुन अगनन नास, और तुम्हारी किस्मत में अल्लाह ताला ने जो लिख दिया है उस पर खुश हो जाओ, राजी हो जाओ, सबसे बड़े मालदार बन जाओगे। व अहसिन इला जारी का तकुन मुस्लिमा, और अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो, मुसलमान बन जाओगे। व अहिब्बा लिनफ्सिका मा तुहिब्बु व अहिब्बा लिअखीका मा तुहिब्बु लिनफ्सिका तकुन मोमिना, और जो अपने लिए पसंद करते हो अपने भाई के लिए पसंद करो, मोमिन बन जाओगे। और 5वीं चीज, बड़े गौर से सुनिएगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं 5वीं चीज जिसको अपनाना जरूरी है, वला तुक्सिरि ज़िहिका, और बहुत ज्यादा हंसा न करो। फ़इन्न कसरत ज़िहिकी तुमीतुल क़ल्बा, ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है, ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। कभी कभार हंसी मजाक हो गया, हमेशा चुटकुलेबाजी करना, लतीफे सुनाना और जोक सुनाना और हंसना हंसाना, ये ठीक नहीं है। इंसान को सीरियस होना चाहिए, संजीदा होना चाहिए। तो मेरे अजीजों, मैंने 15 नसीहतें कुरान की बयान की और 5 बातें मैंने आपको अल्लाह के नबी की बयान की। इन 20 बातों पर अगर हम अमल कर लें, इंशाअल्लाह हमारी नजात के लिए काफी होगा। तबीयत की खराबी के बावजूद जो बातें मैंने आपके सामने रखी है, अल्लाह से दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन इन बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारी कमियों और कोताहियों को माफ फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारी नेकियों को जो रमजान में हमने किया है कबूल फरमाए।